क्या नाम भैया? हमारा नाम रविंद्रनाथ सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बिकई है। मेरे पिताजी का नाम श्री गुरु शरणनाथ है। हमारी समस्या यह है कि हमने 19/7/2022 को जिला पूर्ति अधिकारी को एप्लीकेशन दिया था। किस चीज का? अंत्योदय कार्ड निरस्त करने के संबंध में, जिन लोगों का अपात्र बना हुआ है। लेकिन अब जिला पूर्ति अधिकारी ने एसडीएम सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को ट्रांसफर किया। सप्लाई इंस्पेक्टर ने क्या किया क्या नहीं किया, कूड़ेदान में डाल देते हैं। हमारा चाहे जितना पैसा खर्चा हो, इनसे इससे कुछ मतलब नहीं है। कब से दौड़ रहे हैं आप? 3 साल हो गए, चौथा साल चालू। 3 साल से दौड़ रहे हैं जी। और मेरे पास पूरी रिसीविंग है हर जगह की, बीडीओ के यहाँ का भी और एसडीएम साहब के यहाँ का भी। तो कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने? हम डीएम साहब के पास गए एक बार। डीएम साहब को पत्र दिखाए, जिला पूर्ति अधिकारी वाला पुराना जो 3 साल पहले का, उन्होंने फोटो खींच के ट्रांसफर किया जिला पूर्ति अधिकारी को। जिला पूर्ति अधिकारी ने ट्रांसफर किया सप्लाई इंस्पेक्टर को। सप्लाई इंस्पेक्टर से हम 10 दिन बाद पूछने आए कि साहब आप इसमें क्या कर पाएंगे। वो बोले हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। वो प्रधान के दबाव में सब काम करते रहते हैं, इसलिए कि उनसे सब खाने को मिलता है ना, कोटेदार और प्रधान से, तो इसलिए वो खुल के बोल नहीं पाते हैं। मतलब कागज दौड़ रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही? कागज हमारा दौड़ता रहे, 10-5 हजार खर्चा हो जाए, अधिकारी से कोई मतलब नहीं। गरीब मनई अपना पैसा खर्चा करता रहता है, कूड़ेदान में कागज को डाल देते हैं। तो आज तहसील में आए हैं, क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे? एसडीएम साहब को हमने 31 तारीख को एप्लीकेशन दिया, तो वो बोले कि जाइए कार्रवाई हो जाएगी। हमने साहब कहा कि साहब आप इस पे कार्रवाई तो 3 साल से कर रहे हैं। तो वो बोले कि तुम अमीर हो कि गरीब। हम कहा साहब हम गरीब हैं। तो बोले घड़ी पहने हो तो क्या घड़ी हम फेंक दे साहब? घड़ी कोई पहनना गलत है क्या? गरीब आदमी घड़ी नहीं पहन कौन बोला सकता? ये? एसडीएम साहब ने। अच्छा, कहा घड़ी क्यों पहने हो? हाँ, और मोबाइल बोले क्या है? तो हम कहा साहब मोबाइल हमारे पास कीपैड हम चलाते हैं। बोले रिचार्ज क्या कराते हो? हम कहा 107 रुपए का बीएसएनएल का 200 मिनट मिलता है, मतलब 35। रिचार्ज के बारे में पूछा उन्होंने? हाँ, तो हम इसमें अमीर हो गए और इतना अपात्र का हम खतौनी सहित दे रहे हैं, उसका निरस्त करने को तैयार नहीं है। और फिर हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बीडीओ साहब के पास गए ब्लॉक, उनको पत्र लिखकर कि साहब इस पे लिख दीजिए कि रविंद्रनाथ सोनी का पत्र कार्ड जारी कर दिया जाए अंत्योदय। तो वो बोले कि आप बार बार दौड़ रहे हो, क्या मेंटली डिस्टर्ब हो क्या? तो हम कहा साहब अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप हमारी जांच करा लो, आप अपनी भी चल के जांच करा लो। अगर जो कोई मेंटली डिस्टर्ब निकले तो उसको आगरा जेल भेज दिया जाए, आगरा पागल खाने। तो बोले कि जाओ हम फोन करके कह देंगे कि वो बना देंगे कार्ड। लेकिन फोन न करते हैं न कराते हैं। कोई सब बीडीओ एसडीएम सप्लाई इंस्पेक्टर सब भ्रष्टाचार रायबरेली जिला में फैलाए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर से आपने बात की कभी? सप्लाई इंस्पेक्टर किससे? हमसे नहीं, आपने कभी उनसे मुलाकात की, बात की? 3 साल से साहब बात कर रहे हैं और दूसरे जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, सब ऐसे ही पेंडिंग में काम पड़ा रहता है। मतलब कुर्सियों पर अधिकारी बदल रहे हैं लेकिन कार्रवाई कार्रवाई वही की नहीं वही हो थमी हुई रही है। है। हम इस पे टी शर्ट जरूर मनोज पांडे जी का पहने हैं, लेकिन ना हम उनके पास अभी तक शिकायत लेके गए और ना मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए हैं। केवल हम अभी ब्लॉक और तहसील में ही हैं। एक बार केवल रायबरेली जिला एसडीएम के डीएम साहब के पास गए और जिला पूर्ति अधिकारी के पास। और अगर हमारा काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा काम हो ना हो निरस्त कर दिया जाए इन लोगों का जांच करके। अगर हम गलत पाए जाते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और अगर अधिकारी गलत कर रहे हैं तो हमारा निवेदन है विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। इसलिए कि हमको 3 साल दौड़ते हुए हो गया, इसका भरपाई हमारा, हमको अपमानित किया जा रहा है। हमको अपमानित कर रहे हैं अधिकारी और अपात्र को काम करके वो कोटे से गल्ला लेके इस पे राशन बेच रहे हैं और हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा, कोटेदार घोलमेल कर रहा है? कोटेदार तो क्या करता है, लेकिन हमको वजन में वो पूरा दे देता है। अब दूसरे के साथ वो क्या करता है हमसे मतलब नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, ये बिकई के रहने वाले हैं और इनका आरोप है कि वहाँ पर गलत तरीके से कार्ड बनाए गए हैं। जो अपात्र हैं उनके कार्ड बनाए गए हैं और जो पात्र हैं उनके कार्ड नहीं बनाए गए हैं। और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के चक्कर लगाए, कई जगह उन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और इनका बहुत ही गंभीर आरोप है, अधिकारियों के ऊपर भी आरोप है और अभी तहसील प्रशासन के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया है। तो आप देखते रहिए आरबी न्यूज़। मैं हूं मनोज मौर्य। नमस्कार।